हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड। मैं प्रगति पांडे एज अ मैथ्स मेंटर बीएचयू वर्ल्ड के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बीएचयू वर्ल्ड की एक खास सीरीज के अंतर्गत बीएससी मैथ्स के अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसका क्वेश्चन पेपर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप लोग वहां से उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैं आप लोगों को ओरली बताऊंगी वो क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर बताऊंगी और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे कि मैं कौन से क्वेश्चन का भी यहाँ पे सॉल्यूशन करने जा रही हूँ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा बीएचयू वर्ल्ड कुछ कोर्सेज के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाता है, जिन कोर्सेज के नाम है बीएससी मैथ्स बायो, बीएससी एजी, बीए आर्ट्स एंड सोशल, बीएससी नर्सिंग और बीए एलएलबी और एलएलबी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 104। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 104 क्या है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 104 क्या है। क्वेश्चन नंबर 104 बोल रहा है हम लोगों को कि इफ A is a non-singular matrix A such that 3A square plus 3A cube plus 2A square plus 5A plus I is equals to 0, ये गिवन है। तो हम लोगों को A इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक, ये मैंने आप लोगों को हमारे कोर्स में बीएससी मैथ्स के कोर्स में, अगर आप लोगों ने हमारी कोर्स ली होगी तो उस कोर्स में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कैले-हर्मिशियन थ्योरम, उससे ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और अगर आप हमारे कोर्स में नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कैले-हर्मिशियन थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई ऐसी इक्वेशंस लिखी हुई है तो हम लोग यहाँ पे फिर क्या कर सकते हैं, ये पहले ही बोल दिया कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब ए इनवर्स हमारी एग्जिस्ट करेगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरी जगह। ठीक, तो जब हम लोग ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3A क्यूब ए इनवर्स प्लस 2A स्क्वायर ए इनवर्स प्लस 5A ए इनवर्स प्लस आई इंटू ए इनवर्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी 0 ही होता है हमारे पास। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3A स्क्वायर ए इनवर्स प्लस 2A ए इनवर्स, और A इंटू ए इनवर्स क्या होता है हम लोगों को पता है, आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 5A प्लस आइडेंटिटी से किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाती है हमारी। तो ये डायरेक्टली इसको हम लोग ए इनवर्स बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स, यहाँ पे भी आई हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा, और आई से किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा कोई भी मैट्रिक्स सेम आती है, तो इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 5I प्लस ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। और अब हम लोग इसको ए इनवर्स निकालना है हम लोगों को, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, -3A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 5I। और ऑप्शन हम लोगों को किस तरीके से गिवन थे, ऑप्शन हमारे थे यहाँ पे -3 माइनस में, यही सेम ऑप्शन था, पहला ऑप्शन आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, और दूसरा ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हैं 3A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 5A, और तीसरा ऑप्शन था 3A स्क्वायर माइनस 2A माइनस 5A, और चौथा ऑप्शन था माइनस में 3A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 5A। ठीक, तो आप लोग देख लेंगे कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों का आंसर यहाँ पे आ गया है। मैं आप लोगों को बता दी चलूँ दोस्तों कि पिछले साल जो हमारा अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आया था, मेनली अलजेब्रा हमारा थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा ट्रिकी आया था हर साल के मुकाबले, लेकिन अगर आप लोग वो ट्रिक पकड़ लेंगे उस क्वेश्चन की तो आप लोगों से आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, और अगर आप लोग ट्रिक नहीं पकड़ेंगे उस क्वेश्चन की तो आप लोगों से काफी लेंथी चला जाएगा क्वेश्चन, और आपका टाइम भी चला जाएगा और आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो आप लोगों को ये पिछले साल ये जरूर देखना था उस 3 घंटे के अंदर, उस 2.5 घंटे के अंदर, कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है और कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। दूसरा क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स नंबर से, इसमें भी ट्रिक था, अगर बच्चों को ट्रिक समझ में आई होगी तो वो आराम से सॉल्व कर गए होंगे इस क्वेश्चन को, और बच्चों को ट्रिक नहीं समझ में आई होगी तो वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, या फिर सॉल्व कर रहे होंगे तो बहुत टाइम लेके सॉल्व किए होंगे। तो क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा वो है 106 क्वेश्चन। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए कि क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है n इज इक्वल्स टू 1 से लेके n इज इक्वल्स टू 13 i की पावर n
प्लस आई की पावर n प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। और n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, n इज इक्वल्स टू 1 से लेके 13 तक जा रहा है हमारा n। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। एक बार जब बोल रहा है तो एक बार लिखते ही क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 1, तो i प्लस आई स्क्वायर पहला टर्म आ जाएगा, और दूसरा टर्म आएगा आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस ऐसे ऐसे से चलते जाएंगे, और लास्ट टर्म क्या आएगा, आई की पावर 13 प्लस आई की पावर 14। ठीक, ये हमारा लास्ट टर्म आ जाएगा। n इज इक्वल्स टू आई जब रखेंगे तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 13 प्लस आई इज इक्वल्स टू 14। ठीक, तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, i और i की पावर 14 वो है जो एक ही है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2i है, ऐसे यहाँ पे i क्यूब प्लस i की पावर 4 होगा, तो यहाँ पे 2i क्यूब है। इसी तरीके से जब चलता जाएगा तो सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा, i की पावर 12 प्लस i की पावर 13, मतलब i की पावर 13 भी 2 बार होगा। बस एक i को और i की पावर 14 को छोड़ के सारे जो टर्म है वो हमारे पास 2 बार होंगे। तो i प्लस i की पावर 14 एक साथ रख लीजिए, और जो दूसरा है जो हमारे पास मतलब 2i स्क्वायर प्लस 2i क्यूब प्लस 2i की पावर 4, और ये कहाँ तक चलता जा रहा है, i की पावर 13 तक, 2i की पावर 13। ठीक, और अब हम लोगों को ये भी चीज़ पता है कि i की पावर 14 इज i क्या होता है हमारे पास, रूट ओवर -1, तो i स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास -1, तो i क्यूब हो जाएगा -i, और i की पावर 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 1। हम लोगों को ये बात पता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, i प्लस आई स्क्वायर की पावर i की पावर 4 के टर्म्स में लिखेंगे जब हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा i 4 3 12 होता है ये, प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, i स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 4 3 12 प्लस 2, तो ये हो जाएगा i प्लस आई स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, i -1। ठीक, ये i -1 किससे हो जाएगा कि i स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, -1 होता है। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैं इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करूं ये देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसकी वैल्यू हम लोग एक अलग लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास i -1। अब ये देखिए आप लोग यहाँ पे कि इस तरीके से गिवन था कि 2 कॉमन ले लेते हैं, और ये i स्क्वायर प्लस आई क्यूब, ये डैश i की पावर 13 तक जा रहा है। अब हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी हुई है जीपी सीरीज, और जीपी सीरीज का सम क्या होता है हमारे पास, अगर a है तो a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक, ये हमारे पास जीपी सीरीज का सम होता है हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पे जीपी सीरीज का सम लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास वो है i बाई आई स्क्वायर। ये क्या देख रहे हैं, मतलब i हमारे पास कॉमन डिफरेंस है हमारे पास, और i हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, और फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और कहाँ तक जा रहा है, फर्स्ट टर्म हमारे पास स्क्वायर, सेकेंड टर्म है थर्ड, और ये जो 13th टर्म है वो हमारे पास वो 12th टर्म है। तो 13 है वो i की पावर 13 हमारे पास 12 टर्म है, क्योंकि सीरीज 1 से ना शुरू होकर 2 से शुरू हो रही है, इसलिए जो हमारा जो लास्ट टर्म है वो है 12th टर्म। ठीक, तो 2 इंटू a क्या है हमारे पास, आई स्क्वायर 1 माइनस आई की पावर, r यहाँ पे क्या है, i है हमारे पास कॉमन रेशियो, i की पावर 12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई। ठीक, अब हम लोगों को ये पता है कि i की पावर 12 मतलब अगर i की पावर 4 के मल्टीपल्स होते हैं हमारे पास, वो जो होते हैं वो 1 होते हैं, अगर 4 का मल्टीपल होता है हमारे पास। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि i की पावर 4n जो i की पावर 4n होती है वो 1 के बराबर होती है। तो हम लोग इस 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, मतलब ये i जो है वो 4 का मल्टीपल है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2i स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई, और 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है, और 0 इंटू समथिंग सब कुछ 0 हो जाएगा। तो हमारे पास लास्ट में क्या बचा, i माइनस 1 बचा हमारे पास सबसे लास्ट में। तो ऑप्शन किस किस तरीके के थे हमारे पास, i था, b ऑप्शन था हमारे पास i माइनस 1, c ऑप्शन था माइनस i, और d ऑप्शन था 0। तो आप लोगों को किस ऑप्शन पे टिक लगाना था, बी ऑप्शन पे टिक लगाना था, i माइनस 1। आप लोगों ने देखा मैंने किस तरीके से किया इस क्वेश्चन को सॉल्व, और बहुत इजीली हो गया। और अगर जिस बच्चे को ये ट्रिक नहीं समझ में आती जीपी सीरीज की, तो बच्चा क्या करता रहता,
वो आई स्क्वायर आई निकलता, आई स्क्वायर निकलता, फिर आई स्क्वायर निकलता, फिर आई क्यूब निकलता, आई की पावर 4 निकलता, और इस तरीके से उसका जो वो काफ़ी लेंदी चला जाता है, और ये 2 मिनट का क्वेश्चन 5 मिनट में हो जाता उसका तब्दील, और उसका टाइम वेस्ट हो जाता। आंसर तो आ जाता लेकिन टाइम काफ़ी उसका वेस्ट हो जाता। तो इसमें यहाँ पे ये ट्रिक लगनी थी ये चीज़। ठीक, तो चलिए ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होना था। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। वो जस्ट एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था, जो 2 सेकंड का क्वेश्चन था। और ये मैंने, अगर आप लोग ने हमारी कोर्स ज्वाइन की होगी तो आप लोग ने देखा होगा कि मैंने ये फॉर्मूला कराया हुआ है। और अगर आप लोग हमारे कोर्स में नहीं एनरोल्ड हैं तो आप लोग ये जाके देखिए फॉर्मूला कि किस तरीके से ये क्या है इसका फॉर्मूला। तो क्वेश्चन था 108। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, मैं भी साथ में आप लोगों के पढ़ देती हूँ। तो क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन कि सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस है, मतलब पैरेलल लाइन मतलब आपस में पैरेलल। तो सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस है 1 2 3 4, और सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस है 1 2 3। तो इससे कितने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम जनरेट हो सकते हैं? 1 2 3, एक ये भी पैरेललोग्राम है, एक ये भी पैरेललोग्राम है, एक ये भी पैरेललोग्राम है, एक ये भी पैरेललोग्राम है। तो ये आप लोग गिनने को अगर सोचेंगे तो आप लोगों से वो 2.5 घंटा भी कम पड़ जाएगा आप लोगों का, अगर आप ये लोग गिनना शुरू करेंगे इसके पैरेललोग्राम। तो आप लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है LC2 इंटू MC2, जहाँ पे N नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस होती है एक सेट की, और वहाँ M दूसरे सेट की नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस होती है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बोला है कि दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, मतलब 4C2 इंटू 3C2। बस ये करना, तो जो आंसर आएगा आप लोगों का वो आपका आंसर होगा। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? 6 3 18। नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने जनरेट होंगे इससे? 18। और आप लोगों के ऑप्शंस क्या क्या थे? 6 12 18 और 20। और किस तरीके से आप लोगों को करना था सॉल्व? इस तरीके से सॉल्व करना था। अगर आप लोग गिनने बैठते तो शायद वो 2.5 घंटे भी कम पड़ते आप लोगों को गिनने के लिए, और आप 100% गलती करते क्योंकि ऑप्शन में एक 20 भी दिया हुआ है, और आप शायद 20 भी टिक करके आ सकते थे। ठीक, तो इसको इस तरीके से करना था, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो चलिए अगला देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जो कि हमारा 110 क्वेश्चन है। 110वां क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि क्या बोल रहा है। इफ S एंड P इफ S, देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इफ S इज बी द सम, P बी द प्रोडक्ट एंड R बी द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, ठीक, देन P स्क्वायर की वैल्यू बोल रहा है। जब n टर्म्स ऑफ GP है तो हम लोग GP के टर्म्स को किस तरीके से लिखते हैं? हम लोग AR स्क्वायर, AR क्यूब, ऐसे करके लिखते हैं हम लोग टर्म को, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। तो अब ये बोल रहा है हम लोगों को कि S बी द सम। सम क्या मतलब? इस सारे GP का सम है। तो S को क्या करना है हम लोगों को? A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ये जहां तक भी जा, AR की पावर n-1, क्योंकि n टर्म्स का ये सम है। ठीक, ये लास्ट टर्म है हमारे पास an-1 तक। ठीक, और बोल रहा है P बी द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लाई है, AR स्क्वायर डैश 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 मल्टीप्लाई बाय AR की पावर n-1। ठीक, और बोल रहा है और R बी द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, मतलब R जो है हमारा वो बोल रहा है 1/A प्लस 1/AR प्लस 1/AR स्क्वायर प्लस डैश 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 1/A की पावर n-1 बोल रहा है ये हम लोगों का R। ठीक, तो हम लोगों को P स्क्वायर की वैल्यू बतानी है कि बताइए P स्क्वायर हमारा क्या होगा। ठीक, और ऑप्शन किस तरीके के दिए हुए हैं? S/R, R/S, R/S की पावर n और S/R की पावर n। तो सबसे इजी
चीज है इसकी, अगर आप लोगों को ट्रिक से करना है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से करना है, तो n की कोई वैल्यू रख दीजिए जो कि 1 से बड़ी हो। क्यों 1 से बड़ी हो? क्योंकि एक क्वेश्चन में बोला है, एक ऑप्शन में बोला है s बाई आर, एक ऑप्शन में बोला है r बाई एस, और r बाई एस की पावर n और s बाई आर की पावर n, इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। तो n अगर 1 से वैल्यू बड़ी रख देंगे तो आप लोग ऑप्शन में डिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, मतलब n की वैल्यू 2 रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे सॉल्व, और आप लोगों का आसानी से आंसर आ जाएगा। और अगर आप लोगों को इसको पूरे प्रोसेस के साथ डील करना है तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो रेसिप्रोकल ये दे रखा है हम लोगों का, ठीक। अगर हम लोगों का ये जो है, क्या ये जो ये टर्म है, क्या ये भी जीपी में है कि नहीं है, देख लेते हैं कि ये जीपी में है कि नहीं है। तो जीपी का कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, तो 1/a बाई आर और ये 1/a, तो 1/a से 1/a कैंसिल और इसका रेशियो क्या आ गया 1/r। और अब आप देखेंगे कि इन दोनों का रेशियो भी 1/r आ रहा है, हर कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो 1/r आ रहा है, ठीक। तो मतलब जो रेसिप्रोकल वाला चीज भी है वो भी जो है हमारा वो भी हमारा जीपी में भी है। तो इसको चलिए इसका सम कर लेते हैं हम लोग। तो इसका सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/a 1 माइनस 1/r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/r, ठीक। यही हो जाएगा सम का फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, और ये r की यहाँ पे हमारे पास 1/r की पावर n है और यहाँ पे r है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 1/a r की पावर n माइनस 1 r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। ये हम लोगों का रेसिप्रोकल के सम का वैल्यू हो गई, ठीक। और अब हम लोग यहाँ पे इसके सम की वैल्यू रख देते हैं। इसके सम की वैल्यू तो हम लोगों को पता ही है, इसके सम की वैल्यू क्या होती है हमारे पास a r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, ठीक। ये होती है हमारी s, ठीक। और अब हम लोग निकालते हैं पी स्क्वायर क्या होगा हमारे पास। तो चलिए एक बार पी स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये क्या है, सब में देखिए ए कॉमन है, तो कितनी बार ए है हमारे पास n टाइम्स है, 1 बार 2 बार 3 बार, और ये पूरे के पूरे n टाइम्स है, ठीक। तो हमारा a जो है वो a की पावर n है। लेकिन अब r देखिए हमारे पास क्या है, r क्या होगा हमारे पास r की पावर 1, पहले बार में 1 है, दूसरी बार में 2 है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n माइनस 1 तक जा रही है इसकी वैल्यू। देख रहे हैं आप लोग, जब हम लोग 2 की पावर 3 लिखते हैं इंटू 2 की पावर 5 लिखते हैं तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 5, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे भी की मैंने, यहाँ पे भी मैंने क्या किया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक लेके जा रही हूँ n माइनस 1 तक मैं इसको लेके जा रही हूँ, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a की पावर n इंटू r की पावर, ये जो है हमारा वो AP वाली सीरीज बन गई 1 प्लस 2 प्लस 3, जहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक। कॉमन डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे 1 है, ठीक। तो इसका AP का सम क्या हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सम का फॉर्मूला क्या होता है AP का n बाई 2 2a प्लस an, ठीक। तुम्हारे पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे हमारे पास n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास। तो n माइनस 1 बाई 2, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 और लास्ट टर्म हमारे पास n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n बाई 2। तो वही मैंने सम का फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पे। तो बस p की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास a की पावर n r की पावर n माइनस 1 बाई 2। तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, p स्क्वायर हो जाएगा a की पावर 2n और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो a की पावर 2n r की पावर n माइनस 1 हमारे पास आ गया हमारे पास ये। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को a की पावर 2n डालना है और r की पावर n माइनस 1 डालना है। अब p स्क्वायर की वैल्यू एक जगह लिख लेती हूँ मैं। p स्क्वायर की वैल्यू आ रही है a की पावर 2n r की पावर n माइनस 1, ठीक। और हमारे पास r की वैल्यू है हमारे पास, इसको मैं रब कर देती हूँ जरा, r की वैल्यू है हमारे पास 1/a r की पावर n माइनस 1 r की पावर n बाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a जो है ऊपर आ रहा है, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास s की वैल्यू क्या हुई थी, जो s की वैल्यू सिमिलर है,
ए आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर की पावर n आर माइनस 1। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे r बाई एस कर लो या s बाई आर कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक, तो चलिए हम लोग s बाई आर कर लेते हैं, क्योंकि जो a जो है हमारा वो यहाँ पे ऊपर आ रहा है पी स्क्वायर में, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ s बाई आर कर ले रही हूँ। तो चलिए मैंने s बाई आर किया, तो s बाई आर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों तो कट जाएंगे क्योंकि ये सेम है, और ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर r की पावर n माइनस 1। ठीक, s बाई आर आ जाएगा। तो s बाई आर क्या इसके बराबर आ रहा है, नहीं, लेकिन अगर हम लोग इसकी पावर n कर देंगे तो क्या देख रहे हैं आप लोग, ये हो जाएगा a की पावर 2n इंटू आर एन n माइनस 1। s बाई आर जो आ रहा है वो हमारे पास सेम यही आ जा रहा है पी स्क्वायर के बराबर, s बाई आर की पावर n। तो इस तरीके से हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। जस्ट आप लोगों को बस क्वेश्चन सिंप्लीफाइड वे में पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं, लंबा क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पसंद करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन शायद वो बहुत इजी हो और आप लोगों से 2 मिनट के अंदर हो जाए, इसीलिए एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़िए आप लोग जब भी क्वेश्चन आए पेपर में। तो आप लोग ऐसा ना छोड़िए, सोचिए कि क्वेश्चन लेंदी दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन हार्ड ही होगा। कई बार क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोग, मैं प्रेफर करती है ऐसे क्वेश्चंस को कि मैं लास्ट में करूँ, लेकिन अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई तो किस तरीके से ये हो जाएगा आप लोग ने देख लिया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 7 माइनस 24i। ठीक, और इसका रूट निकालना है हम लोगों को। 7 माइनस 24i का रूट की वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ मैंने आप लोगों को हमारे लेक्चर में पढ़ाया हुआ है जब मैं कर रही थी, जब मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व कर रही थी। अगर मेरा स्टूडेंट कोई देख रहा होगा तो ये समझ रहा होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, और शायद वो मेरे सॉल्यूशन को ना देखे, अपने आप ही करे। ठीक, और जो नहीं जानते इसका सॉल्यूशन, तो मैं इसका बताऊँ तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि बहुत कुछ डिराइव करने के बाद आता है। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है कि अगर इस तरीके से दिया हुआ है, इसका रूट बोल रहा है, और इसका रूट जो है हमारे पास अगर x प्लस आई वाई है, तो हमारी जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है रूट ओवर इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 49, और 24 का माइनस 24 का स्क्वायर मतलब 576। आप लोगों को स्क्वायर्स की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक, ताकि आप लोगों की क्वेश्चन आराम से हो जाए। और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास a। ठीक, a यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसको हम लोग a से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रूट ओवर a प्लस आई बी। तो यहाँ पे a और ये b होता है, तो यहाँ पे a क्या है हमारे पास 7। ठीक, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर 625 मतलब 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 7। तो चलिए इसको माइनस करते हैं, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इसको जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 32। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो x क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्लस माइनस 4 आएगा, क्योंकि माइनस 4 का स्क्वायर भी जो होता है हमारे पास वो 16 ही होता है। ठीक, तो x हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 4। तो चलिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखते हैं हम लोग, चलिए इसी इक्वेशन में रखते हैं। एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है 16 है, तो 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 16 9। तो y हो जाएगा हमारे प्लस माइनस 3। अब ऑप्शन आप लोग देखिए कि कैसे कैसे ऑप्शन है। ऑप्शन है हमारे पास प्लस माइनस 4 माइनस 3i, प्लस माइनस 3 माइनस 4i, प्लस माइनस 7 प्लस 13i, और प्लस माइनस 7 माइनस 13i। अब हम लोग कैसे सोचे कि कहाँ पे माइनस 4 आएगा, कहाँ पे माइनस 3 आएगा। तो मैंने इस चीज़ के लिए भी आप लोगों को बताया था हमारे लेक्चर में कि हम लोग 2xy जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, वो b के बराबर होता है। ठीक, b मतलब ये जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे साइन डिसाइड करते हैं। यहाँ पे मैं अलग से लिख लेती हूँ, x हमारा प्लस माइनस 4 आया है और y हमारा प्लस माइनस 3 आया है। ठीक, तो 2 इंटू एक्स हमारे पास क्या है, एक्स वाई है, x इंटू वाई, और ये क्या वैल्यू दे रहा है, -24 दे रहा है। मतलब जो x इंटू वाई है वो एक नेगेटिव वैल्यू दे रहा है।
कोई भी दो नंबर अगर नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, या तो दूसरा पॉजिटिव होगा पहला नेगेटिव होगा। मतलब एक्स वाई जो है वो अपोजिट साइन कैरी करेंगे। इस इक्वेशन से हमें ये पता चला। चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, प्लस माइनस 4 माइनस 3i, पहला ऑप्शन ही। मतलब जो 4 है हमारे पास वो प्लस में है x, और जो i है y है जो हमारा वो नेगेटिव में है, और आगे प्लस माइनस लगाया हुआ है। मतलब देख रहे हैं x और y जो है हमारा वो अपोजिट साइन में दिख रहे हैं हम लोगों को। ठीक, तो इससे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से हम लोगों ने ये चीज़ जानी कि जो हमारा एक्स वाई जो है वो हमारे अपोजिट साइन में होने चाहिए जब हम लोग इसका रूट निकालेंगे तो। और प्लस माइनस इसलिए दिया हुआ है कि एक्स वाई जो हमारा एक्स है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन इसके अपोजिट साइन में ही होगा हमेशा। ठीक, इसीलिए ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग, और उस क्वेश्चन में क्या कह रहा था चलिए देखते हैं। वो क्वेश्चन था हम लोगों का, ये क्वेश्चन है हम लोगों का 1 प्लस आई की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई की पावर n माइनस 2। अब ये बोल रहा है हम लोगों से कि बताइए n की कौन सी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी जिसमें हमारा जो ये होगा ये पूरा का पूरा रियल आ जाए, रियल नंबर हो जाए, कुछ इमेजिनरी पार्ट आ ना है। ठीक, तो हम लोग अगर ये चीज मैंने आप लोगों को बताई हुई है अपने लेक्चर में, अगर जो मेरे लेक्चर के होंगे, कि जब हमारे डिवाइड में होते हैं नंबर तो हम लोग उसको किस तरीके से, जब हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन में होते हैं तो हम लोग उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम लोग इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं कि जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है वो कॉन्जुगेट ना उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो चलिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस आई की पावर n माइनस 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस आई की पावर n माइनस 2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आई की पावर 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई की पावर n माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई की पावर 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर मतलब 1, और माइनस आई स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ माइनस 1। आई स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, माइनस 1। यहाँ पे मैंने क्या किया, a प्लस बी, a माइनस बी का प्रॉपर्टी खोल दी मैंने, की पावर n माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई की पावर 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n माइनस 2। अब ये तो हमारा रियल है 2 की पावर n माइनस 2, लेकिन जो हमारा 1 प्लस आई है की पावर 2n माइनस 2, इसको हम लोगों को रियल बनाना होगा। यहाँ से आई गायब करना होगा, और वो n की कौन सी वैल्यू रखी कि हमारा आई गायब हो जाए। ठीक, तो ऐसे ही गायब नहीं होगा। यहाँ पे हम लोगों को अगर कोई भी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो, a की कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर मतलब 2 की पावर 0 1 होता है, कोई भी नंबर कोई भी रियल नंबर की पावर अगर 0 होता है तो वो हमारा 1 होता है। तो अगर इसको अगर हम लोग 0 कर दे, मतलब 2n माइनस 2 को हम लोग 0 कर दे, तो क्या हमारा ये समथिंग की पावर 0, कोई भी नंबर है ये और उसकी पावर 0 है हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास 1 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा रियल हो जाएगा हमारे पास। तो 2n माइनस 2 को हम लोग 0 कर देते तो n क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगी n की वो हमारे पास 1 हो जाएगी, जिससे ये हमारा रियल होगा। इससे भी ऊपर जो नंबर होंगे उससे भी रियल हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे मिनिमम वैल्यू बतानी है हम लोगों को n की। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, n इज इक्वल टू 1। आप लोग ऑप्शन में देख रहे होंगे कि n इज इक्वल टू 2 दे रखा है, n इज इक्वल टू 4 दे रखा है, n इज इक्वल टू 0 दे रखा है, और n इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छा है। वो है क्वेश्चन नंबर 124। आप लोगों के डिस्क्रिप्शन लिंक में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके क्वेश्चन पेपर में आप लोग देखिए तो उसका 124 क्वेश्चन खोलिए आप लोग, और 124 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था कि इस तरीके से दिया हुआ है, आप लोग देख सकते होंगे, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3 गिवन है। तो हम लोगों को ये थीटा की पॉसिबल वैल्यूज दे रहा है,
बोल रहा है कि क्या इसकी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ये जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टॉपिक का क्वेश्चन है। आप लोगों ने अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा होगा तो हम लोग ये चीज आप लोगों ने ध्यान दी होगी कि कोई दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो किस तरीके से दो थीटास को हम लोग इक्वेट करते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे tan 2 थीटा आ रहा है, हर जगह tan 2 थीटा आ रहा है, तो हम लोगों को एक फॉर्म सबसे पहले ये स्ट्राइक करेगा, मेरे दिमाग में तो सबसे पहले ये स्ट्राइक किया कि tan 2 थीटा को tan थीटा के टर्म्स में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग tan 2 थीटा को tan थीटा के टर्म्स में। तो tan 2 थीटा क्या होता है हमारे पास, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए, बहुत बेसिक फॉर्मूला है और ये हर जगह इस्तेमाल होता है। तो चलिए यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग इसकी वैल्यू, यहाँ पे tan 2 थीटा दे रखा है हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे आ गई इसकी वैल्यू tan थीटा प्लस 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस √3 tan थीटा इंटू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू √3। तो चलिए सारे डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा से। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस √2√3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जस्ट मैंने सिंपल कैलकुलेशन किया यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 2√3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू √3 माइनस √3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो आप यहाँ पे सबको वैल्यूज रख लीजिए। सबसे मैक्सिमम डिग्री क्या है, माइनस tan क्यूब थीटा, फिर उसके बाद ये देखिए ये 2√3 tan थीटा, और जब ये यहाँ पे जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 3√3 tan थीटा। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 3 tan थीटा माइनस ये √3 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब इसके बाद जो है ये क्यूबिक में इक्वेशन बन गई। अब हम लोगों को पता है कि जो ये थीटास जो है, अब आप लोग ऑप्शन देखना शुरू कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, n पाई प्लस π/3। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है n π/3 प्लस π/9। थर्ड ऑप्शन कह रहा है n पाई प्लस π/3 और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 2n पाई प्लस माइनस π/3। ठीक, अब ये बोल रहा है जहां पे n जो है हमारा वो एक इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। इंटीजर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये 0 इंटीजर को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो जब हम लोग n = 0 रख देंगे तो थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, आप लोग ऑप्शन देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन में जब हम लोग रखेंगे तो π/3 आ जाएगा थीटा, जब n = 0 रखेंगे। तो चलिए एक बार इसमें π/3 हम लोग रख के देखते हैं तो क्या ऑप्शन आएगा। tan π/3 क्या होता है हमारे पास, √3 होता है हमारे पास tan π/3। तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा √3 का क्यूब प्लस 3√3 इंटू √3, ये tan स्क्वायर थीटा था तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3√3 माइनस √3, तो ये हो जाएगा माइनस 3√3 प्लस 6 3 3 9√3 प्लस 3√3 माइनस √3, और यहाँ पे 0 वैल्यू रखी हुई है, तो ये 3√3 से ये कट कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 8√3। तो क्या ये 8√3 जो है वो 0 के बराबर है, नहीं, ये 0 के बराबर नहीं है। मतलब ये कि π/3 जो है वो हमारी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी हमारे इस इक्वेशन को। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं π/3 में क्या क्या कौन कौन से ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया π/3, और उसी तरीके से लास्ट ऑप्शन जो है हमारा 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब n = 0 रखेंगे तो π/3 भी सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे π/3 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हम लोग थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, n पाई प्लस π/4, मतलब यही π/4 भी इसको सेटिस्फाई करेगा।
तो हमारे पास 10π/4 क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो 1 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3√3 प्लस 3 माइनस √3, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2√3। तो ये भी जो है वो 0 के बराबर नहीं हो पा रहा है हमारा। ठीक, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू हमारा π/4 भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमारा जो है थर्ड ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया और हमारा ऑप्शन बचा nπ/3 प्लस π/9। इस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड ऑप्शन टिक कर लिया। अब ये बताइए कि मैंने ये क्यों चूज किया, ये सॉल्यूशन आप लोगों को बताना। इसीलिए मैंने ये चूज किया सॉल्यूशन आप लोगों को बताना क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने में हम लोगों को काफी वक्त लग जाएगा। और ऊपर से इसके रूट्स देखिए किस तरीके से दिख रहे हैं, nπ/3, 2π/3 या फिर π/4, 2π/4, इस तरीके के रूट्स दिख रहे हैं हम लोगों को। ठीक, जो कि ऐसे रूट्स निकालना यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाएगा आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन का सबसे बेसिक और सबसे इजी सॉल्यूशन है कि आप लोग ऑप्शंस देख के देखें और आप लोग ऑप्शन रिजेक्ट करें। और ये मैं आप लोगों को ऐसे इसलिए बताई, इसका ये भी रीज़न था कि आप लोग अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिससे कि आप लोग ऑप्शन हटा सके तो आप लोग यही काम करिएगा। अगर आप लोगों को आंसर नहीं निकल रहा है तो आप लोग ऑप्शन रिजेक्ट करना सीखें और एक लास्ट ऑप्शन पे पहुंचना सीखें। तो इस तरीके से आप लोग आंसर पे भी पहुंच गए और क्वेश्चन भी बहुत जल्दी सॉल्व हो गया आप लोगों का। चलिए, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 125। तो देखते हैं हम लोग 125 क्वेश्चन नंबर। 125 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है 10x इज इक्वल्स टू 3/4 और जो x है हमारा वो है हमारा 3π/2 से लेके पाई के बीच में। तो हमें बताना है कि हम लोगों का sin x/2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक, हमें 10x दे रखा है और x/2 तक हम लोगों को जाना है। सबसे पहले ये देखिएगा कि ये चीज़ क्यों दे रखी है हम लोगों को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इसका, और ये चीज़ मैंने आप लोगों को अपने क्लास के दौरान में बताई होगी कि ये क्यों दे रखा है, इसका रोल क्या है। तो चलिए मैं यहाँ पे भी एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको आराम से उनको समझ में आ जाएगा इसकी वजह से। तो ये है हमारा, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है, ये पाई होता है और ये होता है 3π/2। ठीक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है और ये ASTC का रूल फॉलो करता है। तो आप क्या देख रहे हैं, जो x दे रखा है वो पाई से 3π/4 के बीच में है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। और इसका मतलब होता है ASTC का रूल, मतलब यहाँ पे सारे के सारे जो है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट सब पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब है साइन पॉजिटिव होता है, S फॉर साइन, और साइन का उल्टा मतलब कोसेक पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है यहाँ पे टेन पॉजिटिव है और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव है। और इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव है और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव है। ठीक, तो यहाँ पे हमें बोल रखा है x पाई से 3π/2 के बीच में है, तो इसका मतलब है हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो जो साइन होगा वो यहाँ पे हमारा साइन थीटा जो होगा वो हमारा नेगेटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन में किस तरीके के ऑप्शन है, 3/√10, √3/10 और 1/√10 और -1/√10। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप खुद बताइए। जब हमारे पास साइन नेगेटिव में है तो हमारा इसका आंसर क्या बचा, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, बस एक ही ऑप्शन है जो नेगेटिव में है और उसकी वैल्यू है -1/√10। आप लोग डायरेक्टली इसको टिक कर दीजिए और आंसर आ जाएगा आप लोगों का। लेकिन अगर आप लोगों को सीखना है तो देखिए इसको किस तरीके से मैं निकालती भी हूँ। तो चलिए इसको निकालते हैं। हम लोगों को साइन cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता हुआ है। हम लोगों को cos 2 थीटा जो होता है हमारे पास 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, ये चीज़ हम लोगों को पता है। ठीक, अब हमारा 10x दे रखा है तो ये cos x क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा अगर x के बराबर है तो 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक, तो अब हमारे पास tan थीटा 3/4 दे रखा है। ये परपेंडिकुलर, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4। तो इससे हमारा अगर हम लोग ये राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 5। तो ये डिस्टेंस जो जाएगी हमारे पास ये 5 हो जाएगी। तो cos x क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। ठीक, अब हम लोगों को यहाँ पे जाना है तो cos x हमारा क्या दे रखा है 4/5।
इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 4/5, मतलब 1/5। तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, एक्स बाई 2 आ जाएगा हमारे पास 1/10। तो साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1/√10। अब मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों को यहाँ पे साइन जो है वो नेगेटिव में लेना है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पे साइन की वैल्यू नेगेटिव वाली लेंगे और पॉजिटिव वाली रिजेक्ट कर देंगे। बात समझ में आई आप लोगों को? और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और अगर मैं तो कहूँ इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इस क्वेश्चन में बस एक ही ऑप्शन है जिसका आंसर नेगेटिव में है और बाकी सारे ऑप्शन पॉजिटिव में है। तो आप लोग डायरेक्टली फोर्थ ऑप्शन टिक कर सकते थे बिना सोचे समझे। ठीक, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है, मैट्रिक्स इन डिटर्मिनेंट से है, जिसका डिटर्मिनेंट पूछा था कि बताइए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है। आप लोग खुद बताएंगे इसका क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 की पावर 4 ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 133 आप लोग देखिए, 5 क्यूब 5 की पावर 4 5 की पावर 5 5 की पावर 4 5 की पावर 5 5 की पावर 6। अब इसका डिटर्मिनेंट पूछा है निकालने के लिए। हम लोगों को ये पता है कि अगर एक रो में एक नंबर सेम अगर रिपीट है तो हम लोग उस नंबर को निकाल सकते हैं। तो हम लोग इस देख रहे हैं इस रो में जो है वो 5 स्क्वायर जो है वो सब में सेम है, तो हम लोग 5 स्क्वायर निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 5 5 स्क्वायर, और यहाँ पे भी जो है वो 5 क्यूब सेम है, तो 5 क्यूब भी निकल सकता है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 5 5 स्क्वायर, और यहाँ पे जो है वो 4 सेम है, तो यहाँ पे 5 की पावर 4 निकल जाएगा और ये हो जाएगा 1 5 5 स्क्वायर। अब हम लोगों को एक चीज पता है कि अगर कोई भी मैट्रिसेस में 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, तीनों के तीनों जो रोज हैं या तीनों के तीनों कॉलम जो है वो हमारे पास सेम है, तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 इंटू सम मल्टीप्लाई ऑफ 5 की पावर ये कितना आ जाएगा, 4 7 9 5 की पावर 9 इज इक्वल टू 0 इंटू कोई भी नंबर 0 ही आएगा। तो इस तरीके से हमारा 133 का आंसर 0 आ जाएगा। ऑप्शन में था 5 स्क्वायर 0 5 की पावर 13 5 की पावर 9। बहुत लोग इसका आंसर 5 की पावर 9 लगा के आए होंगे, लेकिन जो कि गलत आंसर है, क्योंकि हमारे पास इसका आंसर क्या है, 0 आंसर है। बच्चे सिली मिस्टेक कर लाते हैं जल्दीबाजी में। ठीक, तो अब मैं आप लोगों को आज सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस बताऊंगी। अगले क्वेश्चन जानने के लिए आप लोगों को दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आधे पोर्शन डिस्कस किया है, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का आधा पोर्शन मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में कवर करूंगी। तो उस वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि वो दूसरी वाली वीडियो भी जल्द ही इस चैनल पे अवेलेबल होने वाली है। और मैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि BHU पैटर्न ज़रूर फॉलो करता है अपने प्रीवियस ईयर से। ठीक, तो हमारे साथ बनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी मैं आपसे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।